कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको ज्यादा प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे भी ये देते हैं। जो बर्न्स यूनिट होती है, जब कुछ जल जाता है पेशेंट, वहां पे प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे भी देते हैं। इवन कोविड में आपने देखा था हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे भी हमने फॉर्मूला वन शेक दिया था। तो फॉर्मूला वन शेक सब जगह आप दे सकते हैं, डाइट के तौर पे, खाने के तौर पे, भोजन के तौर पे, न्यूट्रिशनल मील के तौर पे इसको लेना है। दिस इज नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, इनफैक्ट इट इज फॉर एवरीथिंग, राइट। दिस इज समथिंग अबाउट फॉर्मूला वन। जो दूसरा मेरा फेवरेट न्यूट्रिशन है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, राइट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इस तरह का कैप्सूल होता है, यू कुड सी दिस कैप्सूल, वेरी गुड। तो ये जो ओमेगा 3 है, इसका हर्बल लाइफ कंपनी ने जो नाम दे रखा है, इसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। और ये हर्बल लाइफ लाइन का बॉक्स आपको ऑलरेडी पता है कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है ये देखना, राइट। इसमें ये कैप्सूल है ओमेगा 3 का। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। दो तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि बटर, चीज, क्रीम, मेयोनीज, ये सब जो है ब्लॉकेज बनाने का काम करते हैं। इनको आपको डाइट में अवॉइड करना चाहिए। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इनफैक्ट ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये हमारी सेहत के लिए कम से कम 50 फायदे इसके होते हैं। मैं कुछ फायदे आपको बता दूं, हम हेड टू टो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ओमेगा 3 के बेनिफिट्स आप लिख लीजिए, सो दैट आप किसी कंज्यूमर को कोई बताएंगे तो यू कैन रिकमेंड द बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। एट द सेम टाइम, you all use omega 3 in your entire family, it has lot of benefits, right। सबसे पहला बेनिफिट इसका अगर ऊपर से नीचे शुरू करें, ऊपर सबसे पहले ब्रेन होता है। ब्रेन के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। 40% ब्रेन ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें EPA, DHA। EPA यानी इकोसा पेंटोनोइक एसिड, DHA यानी डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, ये दोनों मिलकर के ओमेगा 3 बनता है। तो जो ब्रेन होता है वो 40% EPA DHA से ही बना होता है। 40% ब्रेन का निर्माण इससे होता है, राइट। तो ब्रेन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो एल्जाइमर्स हो, चाहे शिजोफ्रेनिया हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या पार्किंसंस हो, पार्किंसन में जिसमें हाथ में ऐसे ट्रेमर आते हैं, राइट। बाइपोलर डिसऑर्डर समझते हैं, कभी खुशी कभी गम। मतलब कभी तो बंदा कहता है ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, इसको उखाड़ देंगे, ये कर देंगे जिंदगी में, है ना। और अगले दिन कहता है जिंदगी खराब है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। ऐसे लोगों को जानते हो आप, एकदम पल में खुशी पल में गम, एक्साइटमेंट डिप्रेशन, एक्साइटमेंट डिप्रेशन, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, राइट। तो ये कई तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, यहाँ पे ओमेगा 3 आपको हेल्प करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से ब्रेन की जो बीमारियां होती हैं, उससे ये आपको डेफिनेटली बचा के रखेगा, नंबर 1। नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो ब्रेन की प्रॉब्लम है सारी की सारी, इन सब प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा, राइट। ओमेगा 3 के दूसरे बेनिफिट आप लिखिए। ओमेगा 3 जो होता है, वो ना सिर्फ आपके ब्रेन के लिए, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों की जो दो बीमारियां होती हैं, एक तो होती है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, मतलब एक उम्र के बाद क्या होता है, आंख के पीछे जो पर्दा होता है ना, रेटिना, वो रेटिना का जो सेंटर होता है मैक्यूला में डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से अंधापन होने लगता है, ब्लैक ब्लैक ऐसे धब्बे से दिखने लगते हैं। और आंख की दूसरी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, आपकी आंख सूखने लगती है, आंसुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो जाती है, फॉरेन पार्टिकल सेंसेशन, ऐसे ग्रिटीनेस सी होने लगती है, आपको वाटरिंग, आंखों में से पानी निकलता है, आंखों में ईचिंग या खुजली होती है, आंखें रेड होने लगती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। ये दोनों ही प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा अगर आप पहले से ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट, ओमेगा 3 का बेनिफिट आपकी स्किन के लिए होता है। स्किन आपकी ग्लो करेगी, शाइन करेगी, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर आपको लंग्स है। लंग्स के लिए ओमेगा 3 अच्छा होता है, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। तो जिनको भी श्वास से संबंधित तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए ओमेगा 3 आपको हेल्प करता है। पास में हार्ट है, हार्ट के लिए तो बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है ना, जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, LDL बढ़ गया, VLDL बढ़ गया, ये सारे बैड वाले फैट होते हैं। ये सब बढ़ जाते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं आपके। इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल आपका खराब हो गया,
यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल आपका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, यू नो। तो ऐसे केस में ओमेगा 3 लेने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में होने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में होने लगेगा। एंड गुड न्यूज, जो अच्छा वाला फैट होता है उसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ओमेगा 3 बढ़ाता है। तो ओमेगा 3 लेने से बैड वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा, अच्छा वाला HDL बढ़ेगा, जिससे ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाएगी, अटैक्स आने के चांसेस आपके डेफिनेटली कम हो जाएंगे। क्योंकि जब ब्लॉकेज आने के नहीं बनेंगे तो आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस नहीं होगा, हार्ट अटैक या एंजाइना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, राइट। ओमेगा 3 प्रोस्टेट, पुरुषों में ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुषों में, मेल की बात कर रहा हूं अभी मैं। पुरुषों में एक उम्र के बाद प्रोस्टेट की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ना यूरिनरी ट्रैक्ट के दोनों तरफ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ेगी तो यूरिनरी ट्रैक्ट पे कंप्रेशन होगा, एक बार में सारा यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है, यूरिनरी रिटेंशन होने लगती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंसी होने लगती है ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने लगते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर प्रोस्टेट की सर्जरी कर देते हैं। एक सर्जरी होती है उसको बोलते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, वो नली डालते हैं पेशाब के रास्ते से और अल्ट्रासाउंड पावर से उस प्रोस्टेट को तोड़ के वैक्यूम से उसको एस्पिरेट करके प्रोस्टेट ग्रंथि को बाहर निकाल लेते हैं। TURP सर्जरी बोलते हैं इसको। ये सर्जरी कब करते हैं, जब प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ने की वजह से पुरुषों को 4 तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार टॉयलेट आती है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, बस में जाएंगे तो बस रुकवानी पड़ेगी, नहीं तो बस में टॉयलेट कर देंगे, नॉक्टूरिया, रात को भी बार बार टॉयलेट आता है, ड्रिबलिंग, ऐसा बूंद बूंद गिरती रहती है। ये 4 तरह की प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्टूरिया, ड्रिबलिंग। ये चारों प्रॉब्लम जो होती है प्रोस्टेट की बीमारी में पुरुषों को होती है। इस बीमारी से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर पहले से ओमेगा 3 खाते रहोगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज नहीं बढ़ेगी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम होएगी नहीं। सिमिलरली महिलाओं में जो यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इवन महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंसेस भी होते हैं। अगर ओमेगा 3 का सेवन करते रहेंगे तो मोस्ट लाइकली इन सब चीजों से इनकी प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब चांसेस कम हो जाएंगे सब होने के, राइट। क्योंकि एक न्यूट्रिशन है केवल आपकी हेल्प कर सकता है, ये कोई क्योर नहीं करेगा किसी चीज को, या कोई गारंटेड नहीं, लेकिन हाँ चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे कि आपको ये सब प्रॉब्लम होगी, राइट। और भी कई तरह की समस्या, जैसे कि घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको हम, अगर ओमेगा 3 लेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जो छोटे छोटे जॉइंटों में रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसके भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कई तरह की बीमारियां या प्रॉब्लम से बचे रहते हैं अगर पहले से इसको लेते रहो, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी में इसको महिला को देंगे, 9 महीने पूरा देना होता है और 1 साल लैक्टेशन में पूरा देना होता है। कि पौने 2 साल तक अगर महिला ओमेगा 3 लेती रहती है तो पहली बात तो जो चाइल्ड की बर्थ होती है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होता है, घर में चाचा चौधरी आता है, दिमाग तेज होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के पेट में होता है और ब्रेन जो होता है ओमेगा 3 से बनता है। तो ओमेगा 3 पहले से लेते रहेंगे तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ब्रीड आपको आएगी, राइट। इस तरीके से इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इवन जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस होता है, अगर ओमेगा 3 लेते रहेंगे तो फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम कम होगा आपको। तो देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर आप इसको टाइम पे रेगुलर लेते रहें। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, नाश्ते के साथ, डिनर के साथ, ये इसकी डोज होती है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा ओमेगा 3 दूसरे ओमेगा 3 से महंगा क्यों आता है। हमारा ओमेगा 3 एक्चुअली प्योर फॉर्म में होता है। दूसरी कई कंपनी होती है मार्केट में, उनका ओमेगा 3 थोड़ा सा इम्प्योर होता है। दूसरी कंपनी के ओमेगा 3 में लेड और मर्करी की, हैवी मेटल की इम्प्यूरिटीज होती है, जिससे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होने का खतरा होता है। लेकिन हमारा जो ओमेगा 3 प्योर फॉर्म में 100% प्योर EPA DHA होता है, इसमें किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी इसमें किसी भी तरह का कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब समझ गए, मतलब मिलावट नहीं है, कुछ भी इसमें हैवी मेटल की इम्प्यूरिटीज नहीं होती है, राइट। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ऑलराइट। चलिए अब आपको मैं दूसरा एक एक करके मैं आपको सारे न्यूट्रिशन बता दूंगा, जितने भी मेरी टेबल पे हैं हर्बलाइफ के सारे प्रोडक्ट रखे हैं मैंने। ये हमारी विटालाइफ फैमिली है, दिस इज विटालाइफ फैमिली, यू नो। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, इसमें विटालाइफ इम्यून हेल्थ है, विटालाइफ ब्रेन हेल्थ है और विटालाइफ ट्रिप्ला है। ये तीनों प्रोडक्ट मैं रेगुलर यूज करता हूँ। ये विटालाइफ इम्यून हेल्थ जो होता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है।
अगर आप देखेंगे तो दिस इज इम्यून हेल्थ एंड दिस इज ब्रेन हेल्थ एंड दिस इज त्रिफला, राइट? त्रिफला, ब्रेन हेल्थ, इम्यून हेल्थ, ये 3 न्यूट्रिशन है। जो इम्यून हेल्थ होता है वो एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन होता है। इसके अंदर कालमेघ, तुलसी, कटुकी 3 चीजें होती हैं। ये तीनों चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसको एक सुबह एक शाम को लेना होता है, जिससे नेचुरली आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो आपको बाहर से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसके चांसेस आपको मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट? दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ में जो कंटेंट है इसका आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसमें ब्राह्मी होती